काम मत छोड़ो, चिंता छोड़ दो। कर्म करते जाओ, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यही जीवन का असली संन्यास है और यही हमें अध्याय 5 सिखाता है। अध्याय 5 वो अध्याय है जो आपको जीवन में डटकर चलना सिखा देगा, जो आपको जीवन में डर ना भुला देगा। अध्याय 5 गीता का वो अध्याय है जिसे सुनने के बाद अर्जुन भी अपने कर्म की तरफ चल पड़ा था। तो ये वही अध्याय है जो आपका जीवन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है, काश मैं इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, काश मुझे कुछ भी ना करना पड़े, ना काम, ना संघर्ष, ना तनाव। हम सोचते हैं संन्यास मतलब सब छोड़ देना, लेकिन क्या सच में? आज कृष्ण अर्जुन को बताते हैं संन्यास चीजें छोड़ने से नहीं है, बल्कि मन के बोझ को छोड़ने में है। अर्जुन उलझा हुआ है। वह श्री कृष्ण से पूछता है, मैं कर्म करूं या संन्यास लूं? दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? हम सब भी यही सोचते हैं, काम करूं या छोड़ दूं, भगवान का रास्ता साधूं या दुनिया की लड़ाई लड़ूं। अर्जुन की यही उलझन हमारी भी उलझन है। यहाँ श्री कृष्ण जवाब देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म त्याग मत करो, कर्म के फल का त्याग करो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म करिए पूरी निष्ठा से, पर उसका रिजल्ट भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि फल तो कभी आपके हाथ में था ही नहीं। आप मेहनत कर सकते हैं, पर परिणाम वह तो समय, परिस्थितियों और भगवान पर निर्भर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी वह है जो काम करता है पर उससे बंधता नहीं है, काम करता है पर अहंकार नहीं पालता, काम करता है पर हार से टूटता नहीं और जीत से उछलता नहीं। कर्म योगी वही है जो कहता है, मैं प्रयास करूंगा, पर जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि काम मुश्किल है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम परिणाम में फंस जाते हैं। रिजल्ट क्या आएगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य क्या होगा, हमारा मन भविष्य के डर में कैद हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिणाम से मुक्त हो जाओ, यही जीवन का संन्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं है, दुनिया का बोझ छोड़ना है। काम करो पर चिंता छोड़ दो, रिश्ते निभाओ पर अपेक्षा छोड़ दो, लक्ष्य बनाओ पर अधीरता छोड़ दो। बाहर की दुनिया बदलना संन्यास नहीं है, अपने मन को बदल लेना संन्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन शरीर से बड़ा है, बुद्धि मन से बड़ी है और आत्मा बुद्धि से भी बड़ी है। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। मन को जीतने का तरीका नियमित काम, उसके साथ ही साथ शांत मन और फल की चिंता को छोड़ देना होता है। कृष्ण का सबसे शक्तिशाली वाक्य, जो व्यक्ति काम करते हुए भी शांत रहता है उसने ही संसार को जीत लिया। काम कभी मत छोड़ो, मेहनत कभी मत छोड़ो, परिणाम को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि फल की चिंता से मन टूटता है और कर्म की निष्ठा से मन जुड़ता है। यदि आप भी जीवन की उलझनों में फंसे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे, भविष्य को लेकर परेशान हैं, तो अध्याय 5 आपको यही सिखाता है, बस कर्म करते जाइए, परिणाम को भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान कभी गलत समय पर कुछ नहीं देते। आप में से बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये सब बोलना आसान है पर जीवन में उतार लेना मुश्किल। मानती हूँ, और ये मुश्किल तो अर्जुन भी झेल रहा था। अर्जुन भी बार बार श्री कृष्ण से सवाल कर रहा था। वो अर्जुन जो हमेशा अपने माधव के साथ था, उसके मन में इतनी शंकाएं थी। तो हम तो कलयुग में जी रहे हैं, जहाँ हर दिन सोच बदलती है, हर दिन रिश्ते बदलते हैं, हर दिन परिस्थितियाँ बदलती हैं। पर अगर हम इन वाक्यों पर भरोसा नहीं करेंगे तो भरोसा ना करने के लिए तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने मन को तोड़ने के लिए तो और बहुत सारी परिस्थितियां हैं। हमारे पास आखिर में चारा बचता है कि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाने की शुरुआत तो करें, कोशिश तो करें। क्या पता हमें भी अर्जुन के जैसा रास्ता मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आज का ये अध्याय आपके जीवन में कुछ अच्छा लेकर आएगा।
आज का अध्याय कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।